इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से पार्ट ऑब्जर्व करने के लिए पहला चीज ये है ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो ऐसा फील आता है कि क्वेश्चन का जो प्रोफाइल है वो इस टाइप का है क्या, लाइक ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, क्या इस टाइप का प्रोफाइल है, राइट। तो उसे चेक करने के लिए हम पहले यहाँ पे जो e की पावर है उसके अंदर x होना चाहिए, राइट। यहाँ पे x होना चाहिए जो कि अभी नहीं है, x की जगह पूरा एक एक्सप्रेशन है x sin x प्लस cos x, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले x sin x प्लस cos x को हम थोड़ी देर के लिए t अज्यूम करते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ x sin x प्लस cos x क्या है। अगर उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आता है x cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, एंड ये कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज एक्स cos x, फाइन। तो मेरे पास प्रोडक्ट में एक्स cos x ओवरऑल फंक्शन के साथ नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है कि अगर हम फर्स्ट ये वाला टर्म ऑब्जर्व करें तो हो सकता है यहाँ पे एक्स cos x आ जाए, राइट। बट बाकी जो दो टर्म्स बचे हुए हैं, ये वाले जो टर्म्स बचे हुए हैं, इनके साथ प्रोडक्ट में एक्स cos x नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, अगर मुझे फर्स्ट वाली चीज़ को इंटीग्रेट अगर करना है तो मेरे को इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स cos x होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो जो मैंने सेकंड हाईलाइट किया येलो, यहाँ से फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। तो लिखते हैं ई एस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन हम डिवाइड कर रहे हैं इस चीज़ से। जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस, एंड सेकेंड पार्ट को अलग से लिखते हैं तो वो है ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स cos x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ तक हुआ। सो इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर cos x जो है, यहाँ से मुझे एक्स cos x बाहर लेना होगा ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ x इंटू ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स cos x dx, फाइन। तो ऐसा करने से जो मेरा ये पार्ट है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करूंगा एंड जो ये वाला पार्ट है इसको हम एज ए सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे, फाइन। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं, सेकंड वाले पार्ट में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर अगर हमसे कोई पूछता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स cos x क्या है, तो हमारा आंसर होता है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। तो ये जो रेशो है जो कि येलो मैंने हाईलाइट किया है अभी, इस रेशो को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, लाइक डी ऑफ समथिंग उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं समझते हैं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं दिस इज ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस cos x एंड दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाय एक्स cos x, राइट। थोड़ा अगर उसको ध्यान से देखें तो समझ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, फाइन। एंड देखते हैं लाइक जैसे अगर हम माइनस वन बाई cos x जो है, माइनस वन बाई जो cos x है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें लाइक माइनस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट थिंग आती है वन बाई टी स्क्वायर, तो लाइक वन बाई एक्स cos x का होल स्क्वायर एंड देन एक्स cos x का डिफरेंशिएशन आता है जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस चीज को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड इस वाली चीज को हम सेकंड फंक्शन लेंगे और दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं। तो करते हैं, तो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो अगर इसको हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, तो हम क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस cos x इंटू एक्स cos x dx माइनस dx अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e s टू एक्स साइन एक्स प्लस cos x इंटू एक्स cos x dx
एंड देन ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट के लिए मैं चलो दूसरा इंक्रीज करता हूँ। तो सेकेंड पार्ट समझाने के लिए प्लस इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको फर्स्ट पार्ट समझ के हम एज इट इज बाहर रखते हैं। तो दिस इज e raised to x sin x plus cos x and integration of d by dx of minus 1 by x cos x into dx। फाइन। तो बेसिकली ये एक अलग पार्ट हो गया। एंड नेक्स्ट चीज हमें लिखनी पड़ेगी वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x sin x plus cos x and then this whole integration of minus 1 by x cos x into dx and then one more dx in the end। ओके, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। ओके फाइन, दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो ये एक अलग इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है। फाइन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज लाइक d by dt अपॉन dy। फॉर एग्जांपल ऐसा चीज है इंटीग्रेशन ऑफ dt by dx into dx, दिस विल इक्वल टू t, सिंपल। तो इसके लिए हम ये यूज कर लेंगे एंड स्टार्ट से देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या आता है। तो फर्स्ट पार्ट आएगा अपना x into e raised to x sin x plus cos x। तो ये मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। फाइन, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ लिखता हूँ। दिस विल बी बाय इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x plus cos x dx। तो दिस इज सेकंड पार्ट। फाइन, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाली चीज यूज करने वाले थर्ड में। सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो थर्ड के लिए अगर हम लिखें तो दिस विल बी e raised to x sin x plus cos x into minus 1 by x cos x। so third is done। एंड अगर हम फोर्थ पार्ट के लिए मूव करते हैं, अभी फोर्थ पार्ट में क्या लिखना है समझते हैं। फोर्थ पार्ट इज फर्स्ट थिंग इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को। तो दिस विल बी e raised to x sin x plus cos x into x cos x एंड सेकंड चीज उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 by x cos x। एंड ये पूरी चीज हमें सॉल्व करनी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो दिस इज फोर्थ पार्ट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं अभी, तो जो सेकंड एंड फोर्थ पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, राइट। सो दिस इज सेकंड एंड दिस इज फोर्थ। so there is 0 and 0, right? They are both cutting each other। अगर x cos x से अगर x cos x कट कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पूरा ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अपना आंसर जो है वो है x into e raised to x sin x plus cos x plus e raised to x sin x plus cos x into minus 1 by x cos x। और इसको हम मर्ज करके भी लिख सकते हैं e raised to x sin x plus cos x into x minus 1 upon x cos x plus integration constant c अगर ऐड करना था, राइट। सो दिस आवर आंसर, फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने जो बहुत ट्रिकी स्टेप है वो ये वाला स्टेप है जो अच्छे से समझना है कि हमने यहाँ पे जो स्प्लिट किया था ये वाला पार्ट, एंड उसके बाद जिस तरह से हमने फंक्शन यूज किए हैं, राइट। जो यहाँ पे एक येलो हाईलाइट हमने यूज किया है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जो हमने डिफरेंशिएशन क्रिएट किए, किसका डिफरेंशिएशन क्या है, किसका डिफरेंशिएशन क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस यूज किए, एंड उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किए, एंड फिर अपने आप सॉल्व होते जाएगा इजीली। ओके, तो हो गया, डन।